ठीक, तो आज यहाँ पे देखेंगे शक्ति क्या होती है। तो शक्ति का मतलब होता है कार्य के करने की दर। शक्ति कहलाती है। ठीक, तो कोई भी जो कार्य किया जा रहा है उसके करने की जो दर है, मतलब कितने समय में वो कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो जहां भी दर आएगी वहां पे क्या आ जाएगा, समय, है ना। दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं इसको। तो रेट ऑफ वर्क डन उसको बोलेंगे, है ना। शक्ति का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे जो शक्ति है, पावर है, ये होती है कार्य बटा समय। तो जहां भी दर होगा वहां पे क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो कार्य को हम W से शो करते हैं, वर्क है ये, और समय को T से, और पावर है, शक्ति है, इसको यहाँ पे P से शो करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन T। ठीक, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, कार्य बटा समय हो जाएगा, शक्ति बराबर कार्य बटा समय हो जाएगा। अब यदि हम देखेंगे कि जो कार्य होता है, इस कार्य की यूनिट क्या होती है, कार्य की इकाई क्या होती है, जूल, है ना। कार्य और ऊर्जा दोनों की ऊंचाई इकाई समान होती है, जूल होती है। और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी इकाई क्या होगी यहाँ पे, जूल पर सेकंड होगी। तो यदि कोई व्यक्ति कम समय में, ठीक है, ज्यादा कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या है, वहां पे ज्यादा है। या कोई मशीन जो है कम समय में ज्यादा कार्य करती है तो उसकी जो शक्ति है वो वहां पे ज्यादा रहेगी। ठीक, अब जो ये शक्ति है, पावर है, ये कैसी राशि होगी, कैसी क्वांटिटी होगी यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे ये एक अदिश राशि है। तो सीधा लिख देते हैं, यह अदिश राशि है। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है इसकी, ठीक है, वो होती है वॉट। तो वॉट या जूल पर सेकंड लिखेगा, ठीक है, या लिखेगा जूल प्रति सेकंड। तो यदि वॉट दिया है तो पहले वॉट को टिक करना है, ठीक है। तो यहां पे जो एक वॉट होता है ये बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। तो यदि कोई कार्य जो है 1 जूल प्रति सेकंड की दर से किया जा रहा है, ठीक, तो उसकी शक्ति क्या होगी, वहां पे 1 वॉट होगी। तो ये आपको याद रखना है कि 1 जूल प्रति सेकंड को क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1 वॉट बोलेंगे। ठीक, अब इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, अब जूल के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे अर्ग, और सेकंड के लिए सेकंड ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्ग सेकंड हो जाएगा। अब यदि इसका हम वी में सूत्र लिखेंगे, ठीक, तो इसका यदि हम डायमेंशनल फार्मूला वी में सूत्र लिखेंगे, तो वी में सूत्र के लिए कार्य और दूसरा क्या हो गया, समय। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का समान होता है। तो कार्य या ऊर्जा का क्या होता है, ml2t-2, और बटा समय का क्या हो जाएगा यहाँ पे t। तो इसको लिखेंगे ml2t-3। तो ये इसका वी में सूत्र यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप याद रखिए। दूसरा आप यहाँ पे याद रखिए कि 1 वॉट जो हमने यहाँ पे लिखा है ये किसके बराबर है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर है। और हमें पता है कि 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक, तो हम 1 वॉट को क्या लिख सकते हैं, तो हम 1 वॉट को लिख सकते हैं कि ये 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड भी होगा। तो यदि 1 वॉट जो है, ठीक, जूल में बोलेंगे तो 1 जूल प्रति सेकंड होगा, और यदि अर्ग में बोलेंगे तो 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड के बराबर होगा। आई बात समझ में। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आता है एग्जाम में। तो ये पावर यहाँ पे है, ठीक है, इसका वी में सूत्र है। अब जैसे कि मशीनें होती हैं, मशीनों की जो शक्ति होती है वो किस में दी जाती है, मशीनों की शक्ति, जैसे मशीन पढ़ते हो नहीं, विद्युत मशीनें, यांत्रिक मशीनें,
तो उनकी जो शक्ति है वो किस में दी जाती है, हॉर्स पावर में दी जाती है ना। तो यदि बोलेगा कि मशीनों की व्यवहारिक शक्ति, व्यवहारिक शक्ति का मतलब क्या हो गया, जो प्रैक्टिकली उसकी पावर होती है, ठीक है। तो मशीनों की व्यवहारिक शक्ति यानी कि उसकी जो प्रैक्टिकल पावर होती है, जो प्रैक्टिकली हम लेते हैं मशीनों में, ठीक है, वो किसमें यहाँ पे दी जाती है। तो मशीनों की जो व्यवहारिक शक्ति है वो हॉर्स पावर, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति, में व्यक्त करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पिछली बार रेलवे में आया था कि मशीनों की व्यवहारिक शक्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे हॉर्स पावर में व्यक्त करते हैं, ठीक। तो यदि हम देखेंगे कि जो एक हॉर्स पावर होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एक हॉर्स पावर होता है, एक एचपी, शॉर्ट में हॉर्स पावर क्या लिखते हैं, एचपी, ठीक है। तो एक एचपी किसके बराबर होता है, तो ये 746 वॉट के बराबर होता है। तो इसको किस में लिया जाता है, ब्रिटिश पद्धति में लेते हैं। तो ब्रिटिश पद्धति में जो एक हॉर्स पावर है वो 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक। अब यदि जो शक्ति है इसको मापने की जो दूसरी इकाई है वॉट से बड़ी, उसको क्या बोलेंगे, किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है, ठीक। तो यदि बोलेगा कि 1 किलोवाट में कितना एचपी होता है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट जो होता है ये 1.34 हॉर्स पावर के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट को यदि हम एचपी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने एचपी के बराबर होगा यहाँ पे, तो 1.34 एचपी के इक्वल वहां पे रहेगा, ठीक। तो इतना समझ में आया सबको, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे शक्ति देख रहे थे, जो हम यहाँ पे पावर देख रहे थे, शक्ति देख रहे थे, तो इसको हमने क्या लिखा था, कार्य के करने की क्या होती है, ये दर होती है। तो कार्य के करने की दर है यहाँ पे, ठीक। और दूसरा हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी होती है, ठीक। तो यदि हम कार्य की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित दूरी, है ना। कार्य किसको बोलते हैं, जब बल के कारण विस्थापन होता है तो उसी में फिजिक्स को क्या बोला जाता है, फिजिक्स में उसी को क्या बोला जाता है, कार्य। तो कार्य करना कब माना जाता है, जब बल के कारण उसमें क्या होगा, विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यदि हम इसको यहाँ पे रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बल गुणित दूरी बटा समय, या बल गुणित विस्थापन बटा समय भी बोल सकते हो आप, ठीक। तो विस्थापन बटा समय क्या हो जाता है, वेग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर होती है इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये बल गुणित वेग भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पावर है, शक्ति है, वो क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इन्हीं के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो उन क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, आपको कितने एचपी की मोटर लगानी है ना, तो उसका निर्धारण आप कैसे करोगे। जैसे बोल दिया गया अभी आप प्लांट में जॉब कर रहे हो, आपको बोला गया वहां पर मोटर लगानी है, अब कितने एचपी की लगानी है वो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे उसको, ठीक है। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे कितना कार्य करना है, उस कार्य को कितने समय में करना है। तो कितने समय में कार्य को करना है उतनी शक्ति होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसकी हॉर्स पावर का निर्धारण करेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड।
तो जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक 60 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 न्यूटन बल से 8 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में खींचा जाता है, तो शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति की गणना कीजिए। तो इसकी जो पावर है उसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितनी पावर हमको यहाँ पे लगेगी। ठीक, तो हमको पता है यदि हमको शक्ति की गणना करनी है तो शक्ति हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कार्य बटा समय। ठीक, अब कार्य तो हमको यहाँ पे दिया नहीं है, हमको क्या दिया है, बल और दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर बल गुणित दूरी। तो बल आपके पास 20 न्यूटन मीटर का है और दूरी 8 है, दोनों ऐसा यूनिट है, तो कितना हो जाएगा ये 160 न्यूटन मीटर। ठीक है, या इतने जो न्यूटन मीटर का क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो वर्क है वो इतने न्यूटन मीटर का हम यहाँ पे वर्क करेंगे, है ना, या जूल भी बोल सकते हैं उसको, या जूल बोल सकते हैं कि इतने जूल का हम क्या करेंगे यहाँ पे कार्य करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे जो कार्य है ये हमको मिल गया कि ये 160 जूल का है। समय कितना लग रहा है, तो समय कितना लग रहा है 10 सेकेंड। तो इसकी जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 16 वॉट आ जाएगी। तो 16 वॉट की शक्ति यहाँ पे होगी, 16 वॉट की पावर यहाँ पे रहेगी। ठीक, इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक पंप की शक्ति 10 किलो वॉट है, वह प्रति मिनट कितना पानी 25 मीटर ऊंचाई पर टंकी में भर सकता है। ठीक, तो वो कितना पानी जो है 25 मीटर ऊंची टंकी में यहाँ पे भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या दी हुई है, शक्ति दी हुई है, और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रति मिनट कितना पानी भर सकता है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास में शक्ति का सूत्र है कि शक्ति जो है वो है कार्य बटा समय। तो समय आपको दिया हुआ है, कितना समय बोल रहा है प्रति मिनट, और समय को हम किस में लेते हैं, सेकंड में। तो समय को हम सेकंड में लेते हैं और ये मिनट बोल रहा है, तो कितना रखना पड़ेगा 60 सेकंड। ठीक है, तो एसआई यूनिट में ही रखना है, तो 60 सेकंड रख देंगे यहाँ पे समय। अब यहाँ पे जो कार्य है ये कार्य हमको कितना करना पड़ेगा, तो जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणित क्या होती है, दूरी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो टंकी है, कोई घर वगैरह होगा ऐसे मान लो, इसकी छत पे यहाँ पे क्या है, ये टंकी है, पंप यहाँ पे है।
तो यहाँ से इसको किस में भरना है, 25 मीटर ऊंची टंकी में यहाँ पे इसको पानी भरना है। तो ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, तो जब इतनी ऊंचाई पे पानी पहुंचाएगा तो उसको पानी को पहुंचाने का विरोध कौन करेगा यहाँ पे, mg। mg यानी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे पानी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल होगा वो बल हम क्या बोलेंगे, mg के इक्वल होगा। ठीक, और जो दूरी होगी वो कितनी होगी, h के इक्वल होगी। आई बस में। तो यहाँ पे कार्य बराबर बल गुणित दूरी है, तो पानी को यहाँ पहुंचाना है ऊपर, तो बल लगाना पड़ेगा। पानी को पहुंचाने के लिए पंप का काम क्या है, पंप करना, बल लगा के पानी ऊपर पहुंचाना। तो बल लगा के ऊपर पहुंचाएगा तो किसके विरुद्ध बल लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के। ठीक है, या बोलोगे कि जो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है उसको क्या बोलते हो, भार, उसी को बल बोलते हो। ठीक है, तो उसके विपरीत कार्य करना पड़ेगा, तो इतना बल उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ऊंचाई हो जाएगी h, तो इतना कार्य उसको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, कितना पानी भरेगा। तो ये पानी का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, और g का मान सबको पता है, तो g का मान कितना होता है 9.8, या राउंड फिगर में हम 10 भी ले सकते हैं यदि कैलकुलेशन जल्दी करना है तो। ठीक है, और h की वैल्यू हमको पता है, तो उनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m, g की वैल्यू 10 रख देते हैं डायरेक्ट, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 25 मीटर। सभी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, सभी ऐसा यूनिट में है। अब इसको यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास में शक्ति दी हुई है ना, शक्ति आपको दी हुई है, कितनी शक्ति है यहाँ पे 10 किलोवाट, किलोवाट में। और शक्ति की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट, तो आपको वॉट में रखना है। तो 10 किलोवाट यानी क्या हो जाएगा 10,000 वॉट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा m इंटू, इसको यहीं कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो 25 बाई क्या हो जाएगा 6। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो 6 इंटू अपॉन क्या होगा 25। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो 25 चौक 100। ठीक, तो 25 100 क्या होता है 2400 किलोग्राम। तो m क्या है, द्रव्यमान है, तो कितना किलोग्राम है ना, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है किलोग्राम। तो कितना किलोग्राम पानी भरेगा वो, ठीक है 2400 किलोग्राम पानी वहां पे भरेगा। आई बात समझ में। तो इसी तरह से हमको कितनी वैल्यू का मोटर लगानी है, कहीं पे भी आप प्लांट में कहीं काम कर रहे हो, आपको कितनी वैल्यू की, कितने एचपी की, कितने किलोवाट की मोटर लगानी है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य कितना किया जा रहा है, और वो कार्य कितने समय में किया जाना है। ठीक, तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी शक्ति, और उतनी ही शक्ति की आपको क्या लगानी है, फिर वहां पे मोटर लगानी है। आई बात समझ में। चाहे वो पंप हो, चाहे वो कन्वेयर बेल्ट हो, कहीं पे भी कोई भी मशीन है, तो उसी के हिसाब से मोटर की हॉर्स पावर का निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक मोटर बोट 40 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से गतिशील है। यदि पानी का प्रतिरोध 4000 न्यूटन हो तो इंजन की शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, तो सेम फार्मूला आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि जो शक्ति होती है वो क्या होती है, हाँ, तो बल गुणित क्या होती है, वेग। तो शक्ति हमने पढ़ा था कि एक शक्ति होती है कार्य बटा समय, और दूसरी होती है बल गुणित वेग। तो जो बल है वो कितना हो जाएगा, और वेग हमको दिया हुआ है, ये दोनों ऐसा यूनिट में है, तो कुछ करना नहीं है, सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 16 0 और 1 2 3। ठीक है, या बोल सकते हैं इतना वॉट होगा, है ना, इतना वॉट, या बोल सकते हैं 160 किलोवाट। तो इतना वॉट या किलोवाट की शक्ति यहाँ पे होगी।